हेलो हेलो फ्रेंड्स। मैं विनय गौर आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस की सीरीज जो कि क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस बार के प्रश्न पत्र में 8 मार्क्स के जो एमसीक्यू क्वेश्चंस रखे गए हैं उसके लिए ये आवश्यक होगी। आज हमारी पोएम है थर्ड, कीपिंग क्विट। So, before moving ahead, please like, share, and subscribe as I am ready with more academic videos that are coming shortly on air. Thank you. Please move ahead. Here it is our first question. What does counting up to 12 signify and how will it help? जब हमारा ये पोइट्री स्टार्ट होती है, पोइम कीपिंग क्विट, सो सबसे पहली 2 लाइंस मैं पढ़ देता हूं। उसमें लिखा हुआ है, नाउ बी विल काउंट टू 12 एंड बी विल ऑल कीप स्टिल। तो हम 12 तक गिनेंगे और उसके बाद हम रुक जाएंगे। सो व्हाट इज द मीन्स ऑफ दैट 12? 12 तक का क्या मतलब है? आवर्स ऑफ द डे, मंथ्स ऑफ अ ईयर, इट विल हेल्प टू क्रिएट पीस एंड हार्मनी या ऑल। सो काउंटिंग अप टू 12 का मतलब है ये सारे ही फैक्टर उसमें एप्लीकेबल हैं। आवर्स ऑफ द डे, मंथ्स ऑफ अ ईयर, और इसमें राशियों का भी है। हमारी 12 राशियां हैं, हम किसी भी राशि को बिलोंग करते हो तो वो भी इससे थोड़ा सा लिंक्ड है। यस प्लीज मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट? कीपिंग क्विट, ये टाइटल क्या सजेस्ट करता है? टाइटल का क्या मतलब है? इनएक्टिविटी, नॉइज, अनहैप्पीनेस और मेंटेनेंस ऑफ साइलेंस। सो बिल्कुल सिंपल सा आंसर है और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेंटेनेंस ऑफ साइलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। व्हाट इज द एसेंस और मैसेज ऑफ द पोएम कीपिंग क्विट? इस पोएम का मैसेज क्या है? इंट्रोस्पेक्शन एंड रेट्रोस्पेक्शन टू बी मोर पीसफुल एंड बी इन हार्मनी, टू प्रोस्पर, टू बी हैप्पियर, टू रीच आउट मोर पीपल। सो कीपिंग क्विट, इसका मतलब क्या है? इसका एसेंस क्या है? इसका एसेंस है इंट्रोस्पेक्ट करें, हम अपना निरीक्षण खुद करें, और रेट्रोस्पेक्शन और फिर पुनर्निरीक्षण करें कि हम मानवता के लिए, एनवायरमेंट के लिए कितने बेनिफिशियल हैं, हम उसको कोई चोट तो नहीं पहुंचा रहे हैं। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। व्हाई डज द पोइट आस्क पीपल नॉट टू स्पीक? पोइट ऐसा क्यों कहता है लोगों से कि आप मत बोलिए? बिकॉज इट क्रिएट्स नॉइज, ही डजंट लाइक नॉइज, इट मेक्स थिंग्स अनप्लीजेंट, and because it creates barriers or obstacles in the form of misunderstanding among people. So जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज क्रिएट्स बैरियर। पोइट ने पोइट्री में कहा है कि फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। हम लैंग्वेज बोले ही ना, हम शांत रहें। तो ऐसा वो क्यों कहती हैं? वो इसलिए कहते हैं बिकॉज इट क्रिएट्स बैरियर्स ऑफ ऑब्स्टेकल्स, ये बाधाएं पैदा करते हैं, ऑब्स्टेकल्स पैदा करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग अमंगस्ट पीपल। लोगों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है कम्युनिकेशन की वजह से, उसको पैदा करती है। इसलिए क्या कहा है कि नॉट टू स्पीक, मेंटेन साइलेंस। व्हाट इज द ओरिजिनल लैंग्वेज ऑफ द पोएम? ये पोइट से रिलेटेड है कि पोइट की ओरिजिनल लैंग्वेज इस पोइट्री की क्या थी। सो ये चिली सैंटियागो के रहने वाले पोइट थे, पैब्लो नेरुडो, और ओरिजिनल जो लैंग्वेज थी इट वाज स्पेनिश। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ इज कीपिंग क्विट रिलेटेड टू लाइफ एंड कैन चेंज एटीट्यूड? ये जीवन से कैसे संबंधित है? So options will be see, it help to think and search soul.
help to scratch one's soul, helps to develop new thinking process and all of these. So हम सबसे पहले देखेंगे, फर्स्ट इन्होंने कहा है कि लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच. इसका मतलब हम क्या करें, हम शांत रहें और बहुत ज्यादा कुछ सोच विचार ना करें, लेकिन इट विल गिव अस टाइम, ये हमें समय देगा और हम अपने अंतरात्मा में देखेंगे और इंट्रोस्पेक्ट करेंगे. एक पैराग्राफ में ये कहा है कि कुछ लोग हैं जो कि ग्रीन वार्स, लड़ाई करवाते हैं एक दूसरे में. दे विल पुट क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड एंड डूइंग नथिंग. कुछ लोग हैं जो क्या करेंगे, हम लोगों को आपस में लड़ा देंगे और खुद एकदम सफेद कपड़े पहनकर, व्हाइट क्लॉथ्स, क्लीन व्हाइट क्लॉथ्स पहनकर, और जाकर पेड़ में, छाया में, अच्छे माहौल में जाके खड़े हो जाएंगे और हमें छोड़ देंगे. हमें क्या करना है, हमें एक नई थिंकिंग डेवलप करनी है जिससे कि हम इस जो धरती हमें लेसन पढ़ाती है, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, उसको हम समझ सकें. तो ऑल ऑफ दीज इस क्वेश्चन के सारे आंसर हैं. हम अपनी आत्मा में विचार करें, इंट्रोस्पेक्ट करें, अपने मन की बात सुने और एक नया थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट करें. ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ विल कीपिंग क्विट प्रोटेक्ट अवर एनवायरमेंट. इससे एनवायरमेंट कैसे प्रोटेक्ट होगा, एनवायरमेंट कैसे प्रोटेक्ट होगा. यस, ऑप्शन दिया है कि विदाउट रस, विदाउट इंजन, इट वुड बी ए एक्साइटिंग मूवमेंट. एक लाइन और दी है, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स. एक और दिया है, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स. एक और चीज दी है, इट वुड नॉट बी मिसअंडरस्टूड विद द टोटल इनएक्टिविटी. इट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद. तो बाई क्रिएटिंग पीस एंड ब्रदरहुड फीलिंग्स, नो नॉइज विल बी देयर, पीपल विल नॉट फाइट एंड नन. तो इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन इनमें से किस में से शो हो रहा है, बाई क्रिएटिंग पीस, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, एंड ब्रदरहुड फीलिंग्स के साथ में हम रहेंगे. ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 7. मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट डज नंबर 12 रिप्रेजेंट. 12 नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट. थोड़ा सा लैंग्वेज इस क्वेश्चन की अलग थी. आवर्स ऑफ द डे, मंथ्स ऑफ अ ईयर, अर्थ, क्लॉक, क्रिकेट प्लेयर्स. क्लॉक तो रिप्रेजेंट करता है, लेकिन क्लॉक में आवर्स ऑफ द डे रिप्रेजेंट करता है. सो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा कि जो 12 है वो रिप्रेजेंट करता है आवर्स ऑफ द डे या मंथ्स ऑफ द ईयर को, कभी किसी समय, फॉर अ सेकेंड. व्हाट डज द पोएम कीपिंग क्विट टीच अस, ये हमें सिखाती क्या है. सबसे लास्ट लाइंस में बड़ा अच्छे तरीके से पोएट ने यहां पर एक्सप्लेन किया था, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस as when everything seems dead and later proves be alive. इसका मतलब क्या है कि अगर हम अपने जीवन में शांत रहते हैं, थॉटफुल रहते हैं और लोगों के प्रति थोड़े से, इन्वायरमेंट के प्रति थोड़े से मॉडरेट रहते हैं, उनके बारे में विचार करते हैं, तो ये धरती हमें बहुत कुछ दे सकती है. सो क्वेश्चन की तरफ आएंगे. पोएम में क्या सिखाया है, हाउ टू मेंटेन साइलेंस, नॉट हाउ टू नॉट टू मेक नॉइज, स्पीकिंग सर्टेन नॉइज एंड टू बी पीसफुल, थॉटफुल एंड हैव फीलिंग्स ऑफ ब्रदरहुड. ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा. मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर 9, 10. व्हाट इज डिस्ट्रॉइंग द एनवायरमेंट. डिस्टर्बेंस किससे हो रहा है एनवायरमेंट को, अनथॉटफुल एक्शंस, बिल्कुल सही. वॉयलेंस एक्शन, स्पीकिंग विदाउट थिंकिंग, ऑल. सो वेरी सिंपल आंसर है. यहां पर सब चीजें हमारे एनवायरमेंट को डिस्ट्रॉय करने के लिए जिम्मेदार हैं. अनथॉटफुल एक्शंस भी है, बिना विचारे जो हम काम कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं. अभी रिसेंटली वी हैव सीन द ड्रास्टिक
सिचुएशंस वी हैव फेस्ड राइट नाउ, सो बिना बेचारे काम करे, इन्हीं सबका ये एक्शंस का ये नतीजा है। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन नंबर 11, नॉट मूव्स आवर आर्म्स, व्हाट डज दिस एक्सप्रेशन रेफर टू? सेकंड पैराग्राफ में ही दिया है, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। मतलब हम एक क्षण तो अपने बारे में शांत रहकर विचार करें, कोई मूवमेंट नहीं, एकदम शांत। सिट क्वाइटली, स्टैंड क्वाइटली, टू बी इनएक्टिव, सिटिंग स्टिल विदाउट एनी मूवमेंट। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। मूव ऑन नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी और डेथ? पोइट ने सबसे लास्ट पैराग्राफ में, सेकंड लास्ट पैराग्राफ में सॉरी, ये डिस्क्राइब किया है, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। पोइट कहता है कि जो कुछ भी मैं कहता हूं कि आप 12 तक गिने, शांत खड़े हो जाएं, कोई काम ना करें, अपने बारे में विचार करें, लेकिन वो ये क्लियर कर देता है कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूं इट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। इसका मतलब क्या है? नो मूवमेंट इज स्टैच्यू, टॉकिंग पीपल, स्टिलनेस एंड साइलेंस। इसका मतलब स्टिलनेस एंड साइलेंस से नहीं है। टोटल इनएक्टिविटी का मतलब है स्टिलनेस एंड साइलेंस, क्योंकि जीवन और एक्टिविटी ये दोनों साइमल्टेनियसली रहते हैं। सो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डज द अर्थ सिंबलाइज? अर्थ क्या सिंबलाइज करती है? सबसे लास्ट में, प्रिजर्वेंस एंड न्यू बिगिनिंग फ्रॉम सीमिंगली स्टिलनेस, स्टिलनेस ग्रीनरी प्रॉस्पेरिटी। वो एक ट्यूटर की तरह है जो कि हमें प्रिजर्वेंस एक नया सिखाती है कि हम किस तरह से चीजों को समझ सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, अपने आप में संरक्षित करके रख सकते हैं, और किस तरह से हम एक माहौल की नई शुरुआत कर सकते हैं जब सब कुछ समाप्त हो जाए, जब सब कुछ खत्म हो जाए। पतझड़ के बाद ऐसा लगता है पूरी धरती बैरन हो गई, बिल्कुल बंजर हो गई, कुछ भी नहीं बचा, लेकिन एक बारिश की बूंद आते ही नई पौध, नए पेड़ उगने लगते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो प्रिजर्व करती है और एक नई बिगिनिंग के साथ में जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब भी शुरू करती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज ऑलवेज अलाइव इवन व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड एंड स्टिल? क्या चीज है जो हमेशा जिंदा रहती है? माउंटेन्स, रिवर्स, सन, अर्थ एंड नेचर आर ऑलवेज अलाइव। ऑप्शन नंबर डी अभी हमने डिस्कस किया था, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अर्थ और नेचर। ये धरती और प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखा सकती है। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। व्हाई डज द पोएट रिक्वेस्ट पीपल टू कीप क्वाइट? पोएट लोगों से क्यों रिक्वेस्ट करता है कि आप शांत रहें? कीप क्वाइट, टू मेंटेन साइलेंस, टू अवॉइड नॉइज, टू बी फ्रेंडली, इन द होप ऑफ बिकमिंग मोर थॉटफुल एंड पीसफुल। ऑब्वियसली पोएट ये चाहता है कि हम विचार करें, इंट्रोस्पेक्ट करें, सोचें। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, इन द होप ऑफ बिकमिंग मोर थॉटफुल एंड पीसफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हाउ कैन द मूवमेंट्स ऑफ नो एक्टिविटी हेल्प पीपल? मूवमेंट्स ऑफ नो एक्टिविटी, जब सब कुछ शांत होगा, लोग कुछ भी काम नहीं कर रहे होंगे, तो उस मूवमेंट से हम क्या हेल्प कर सकते हैं? दे विल बी हेल्दी, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हेल्दी रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, वर्क इजीली, शांत करेंगे, या टू रिलैक्स एंड बी मोर थॉटफुल। ऑब्वियसली जब हम कुछ नहीं करेंगे तो एक क्षण के लिए अपने बारे में विचार करेंगे, सोचेंगे, और नए आइडियाज को, नए थॉट्स को हम प्रोसेस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाई इज द मूवमेंट ऑफ साइलेंस कॉल्ड एक्सोटिक? एक्सोटिक मतलब अद्भुत, बेहतरीन, ऐसा क्यों कहा है? बिकॉज ऑफ द ब्यूटी सीनरी अराउंड, ब्यूटीफुल सीनरी, बिकॉज ऑफ द गैदरिंग, बिकॉज ऑफ लार्ज गैदरिंग, एंड बिकॉज ऑफ परफेक्ट पीस एंड हार्मनी। यस, मूवमेंट ऑफ
साइलेंस इज कॉल्ड एक्सोटिक, दिया गया है कि इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट विदाउट रस, विदाउट इंजन्स, बी वुड बी ऑल टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस। इसका मतलब एक परफेक्ट पीस होगी हम लोगों के बीच में, सडन स्ट्रेंजनेस, हम अजीब तो होंगे एक दूसरे के लिए लेकिन एक हार्मनी होगी। हम शांत हैं, आप भी शांत हैं, कोई भाषा नहीं बोल रहा है, हम सिर्फ अपने मन को अपनी आंखों से, अपने मन से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। सो क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द सैडनेस इन द पोएम दैट द पोएट स्पीक अबाउट? दुख की बात क्या है इसमें? जो लोग हैं, वायलेंस बिकॉज ऑफ अनथॉटफुल ऑफ द पीपल, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वार विद गैस, वार विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर। ये बड़े दुख की बात कही है पोइट ने यहां पर कि हम अपने फायदे के लिए ऐसे युद्ध में पड़ते चले जा रहे हैं, ग्रीन वॉर्स, फायर वॉर, बायो वॉर। ये किसके किसके नतीजे हैं? वायलेंस बिकॉज ऑफ अनथॉटफुल ऑफ द पीपल, विचार शून्यता हो गई है। अननेसेसरी मूवमेंट, स्पीकिंग लाउड, फाइटिंग, तीनों गलत हैं, पहला ही ऑप्शन सही है। मनुष्य ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को, एम्बिशंस को फुलफिल करने के लिए जो अनथॉटफुल एक्शंस का प्रोसेस स्टार्ट किया है, ये बड़ी दुख की बात है और पोएट पैब्लो नेरुडा इसकी ओर इंडिकेट करते हैं। व्हाट इज द पोएट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम फिशरमैन? फिशरमैन के बारे में कहा है, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। तो उन्होंने क्या कहा है इस बारे में? क्या कहा है कि वे कुछ चढ़ खड़े होकर केवल अपने हाथों को देखेंगे, जो सॉल्ट गैदरर हैं और जो फिशरमैन हैं वो वेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसका मतलब क्या है? दे विल ट्राई टू मेंटेन द परफेक्ट इकोसिस्टम, दे विल नॉट डिस्टर्ब द इकोसिस्टम। वो वेल्स को मारेंगे नहीं, बहुत ज्यादा, मतलब एक जो हंगर ऑफ द प्रोटीन, जो फिशरीज हैं उनका बहुत ज्यादा एक्वेटिक लाइफ पे असर पड़ा है, तो वो हंगर खत्म होना होगा। कैसे? टू फाइंड मोर फिश, to go deeper into the sea, to think and stop harming the fish and none। ऑप्शन नंबर सी क्लियर एंड करेक्ट आंसर है कि वे इस बारे में विचार करेंगे और इकोसिस्टम को वो क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं वह सोचकर मछलियों को मारना बंद करेंगे। वाइल गैदरिंग सॉल्ट, बिल्कुल इसी से लास्ट की 2 लाइन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। वाइल गैदरिंग सॉल्ट व्हाट विल हैपन टू द मैन इफ ही कीप्स साइलेंट फॉर ए हैपन? जो सॉल्ट गैदरर हैं, जो नमक इकट्ठा करने वाले लोग हैं, अगर वो शांत खड़े हो जाएंगे तो वो करेंगे क्या? व्हाट दे विल डू? ही विल स्टॉप ड्रॉपिंग इट, ही विल लुक एट द ग्राउंड, ही विल वॉक केयरफुली एंड ही विल थिंक ऑफ द हार्म द सॉल्ट इज डूइंग टू हिज हैंड्स। ऑब्वियसली लास्ट लाइन थी वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। वह अपने घायल हाथों को देखेगा, वह एक क्षण के लिए रुकेगा तो वह इस बारे में विचार करेगा और नमक से, उस NaCl, उस एसिडिक इवोपरेशन से जो उसके हाथों को जो नुकसान हुआ है उसको वो देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल साइलेंस बेनिफिट द मैन एंड नेचर? ये इंसानों को, नेचर को, दोनों को हेल्प करेगी, लेकिन कैसे? बोथ विल बी फ्रेंड्स, मैन विल नो नेचर बेटर, man will be healthy and man will stop hurting nature and both will heal themselves। obviously correct answer D है। जब मनुष्य environment को नुकसान पहुंचाना बंद कर देगा तो environment और मनुष्य दोनों ही नेचुरल तरीके से अपने आप को हील कर जाएंगे, अपने आप को बचा जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वॉर मेंशन्ड इन द पोएम? बिल्कुल सही, हमने अभी पढ़ा था, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन बार्स, वॉर विद गैस, वॉर विद फायर, एंड वो क्या करेंगे? विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स एंड वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर
ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। तो किस किस बारे में बात करनी है? वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर अगेंस्ट नेचर, वॉर विद गैसेज एंड फायर। ऑब्वियसली उन्होंने सबके बारे में बात की है। हमने ह्यूमैनिटी को क्या नुकसान पहुंचाया है, नेचर को क्या नुकसान पहुंचाया है, और हम किस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं फॉर फायर एंड गैसेस। ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर है इसका। सो क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर द पोइट यूज टू प्रूव दैट कीपिंग क्विट इज नॉट टोटल इनएक्टिविटी। सबसे लास्ट वाली लाइन एक बार फिर से पढ़ेंगे। What I want should not be confused। पोइट कहता है कि now I will count up to 12 and you keep quiet। 12 तक गिनिए और शांत हो जाइए। लेकिन पोइट कहता है कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूं उसका मतलब टोटल इनएक्टिविटी तो नहीं है। तो सिंबल्स क्या लिए हैं? सिंबल्स लिए हैं उन्होंने कि नेचर, अर्थ कैन टीच अस व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अराइव। जिस तरह प्रकृति में पतझड़, वर्षा ऋतु, इन सब का मौसम चलता रहता है, जब सब कुछ खत्म हो जाता है फिर एक जैसे ही मौसम बदला सब कुछ पुनः बिल्कुल वैसे ही हो जाता है जैसे कि पहले था। तो सिंबल्स को पोइट ने नेचर और अर्थ से लिया है। ये लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। व्हाट कैन ह्यूमन बीइंग्स लर्न फ्रॉम नेचर। ह्यूमन बीइंग क्या सीख सकते हैं नेचर से? ब्यूटी, कीपिंग क्विट, टू बी हैप्पी, वर्किंग विद साइलेंस। ऑब्वियसली वर्किंग विद साइलेंस पहले ही आपको क्लियर कर दिया गया है। साइलेंस का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है, जबकि साइलेंस का मतलब है कि हम बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, बिना किसी को चोट पहुंचाए अपना कार्य सही ढंग से करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। प्लीज लाइक एंड शेयर, एंड फॉर academic English and grammar please subscribe Learning with Binagor। and if you are interested in current affairs, competitive GK and preparing for the competitive exams, then please subscribe Binagor। Thank you once again। Please